देव उठनी एकादशी का पावन पर्व आ चुका है। वह दिन जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जागते हैं। इसलिए इसे प्रबोधिनी एकादशी या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। आज का दिन अपने आप में एक अद्भुत संयोग लेकर आता है, क्योंकि इस दिन ही होता है श्री तुलसी विवाह, जो भक्ति, प्रेम, समर्पण और पवित्रता का सबसे बड़ा प्रतीक है। तुलसी जी जिन्हें श्री हरि की प्रिय मानी गई है, आज के दिन उनका विवाह स्वयं भगवान विष्णु से होता है। तुलसी का अर्थ ही है जो सभी को पवित्र करे, जो वातावरण में सकारात्मकता फैलाए, जो हर घर को स्वर्ग बना दे। इस दिन जब तुलसी विवाह किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं उस घर में पधारते हैं जहां तुलसी जी का पूजन और विवाह किया जा रहा होता है। तुलसी विवाह का अर्थ केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सांकेतिक मिलन है, जो प्रकृति और परमात्मा के मिलन का उत्सव है, आत्मा और परमात्मा के एकत्व का संदेश है। इस दिन तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। उनके सामने भगवान शालिग्राम या श्री नारायण का रूप स्थापित किया जाता है। फूलों की माला, चूड़ा, सिंदूर, वस्त्र, श्रृंगार और मिठाइयों से उन्हें सजाया जाता है। फिर परंपरागत रीति से तुलसी जी और भगवान विष्णु का विवाह किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम किसी कन्या का विवाह करते हैं। पंडित जी या परिवार का कोई बुजुर्ग व्यक्ति वैवाहिक मंत्र पढ़ता है और फिर तुलसी जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, मंगलसूत्र बांधा जाता है और शंखनाद, दीपक की ज्योति और भजन की मधुर ध्वनि में यह विवाह संपन्न होता है। इस दिन का समय बहुत विशेष माना गया है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह प्रातः काल से लेकर संध्या काल तक किया जा सकता है, परंतु सबसे शुभ समय संध्या के बाद माना गया है, जब वातावरण में शांति होती है, दीपक जलते हैं और मन स्थिर होता है। कई लोग तुलसी विवाह प्रदोष काल में करते हैं, यानी सूर्यास्त के बाद का समय, क्योंकि यह वह बेला है जब देवी देवता पृथ्वी पर अधिक समय तक वास करते हैं। अब प्रश्न उठता है, तुलसी विवाह कौन करता है? तो जो भी व्यक्ति देव उठनी एकादशी का व्रत रखता है, वह अपने घर या मंदिर में तुलसी विवाह कर सकता है। अविवाहित कन्याएं यह विवाह करती हैं तो उन्हें उत्तम वर की प्राप्ति होती है। विवाहित स्त्रियां करती हैं तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि बढ़ती है, और जो संतान की इच्छा रखते हैं उनके जीवन में बाल रूप श्री कृष्ण का आगमन होता है। पुराणों में तुलसी विवाह को अत्यंत पुण्यकारी कहा गया है। ये माना गया है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है उसे कन्यादान के समान फल मिलता है और उसके समस्त पाप क्षीण हो जाते हैं। वह व्यक्ति अपने वंशजों सहित स्वर्गलोक में स्थान पाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है, तुलसी विवाह यह कुरुते सह सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थात जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। दीपक शुद्ध घी या तिल के तेल का होना चाहिए। दीपक जलाते समय ये भावना रखनी चाहिए कि यह प्रकाश मेरे भीतर के अंधकार को मिटा दे, मेरे जीवन में ज्ञान, प्रेम और शांति का दीप जलाए। तुलसी के सामने दीपक जलाकर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करने से मनुष्य को विष्णु कृपा प्राप्त होती है
और घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। देव उठनी एकादशी से ही शुभ कार्यों की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि 4 महीने की चातुर्मास अवधि समाप्त हो जाती है, जिस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ जैसे मंगल कार्य वर्जित होते हैं। इसलिए देव उठनी एकादशी से फिर से सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। तुलसी विवाह के साथ ही विवाहों का मौसम भी शुरू हो जाता है और इसी कारण इसे शुभारंभ का दिन भी कहा जाता है। अब यदि बात करें इसके आध्यात्मिक रहस्य की, तो तुलसी विवाह केवल एक सामाजिक रिवाज नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है। जैसे तुलसी माता पवित्रता की प्रतीक है, वैसे ही भगवान विष्णु परम शुद्ध चेतना है। जब तुलसी और विष्णु का मिलन होता है तो ये हमें ये सिखाता है कि जब हमारा मन पवित्र होता है तब हम भी परमात्मा से जुड़ सकते हैं। तुलसी विवाह का पर्व हमें याद दिलाता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं बल्कि प्रेम है। एक ऐसा प्रेम जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई अहंकार नहीं, सिर्फ समर्पण है, सिर्फ आस्था है। जो भी व्यक्ति इस दिन तुलसी विवाह में भाग लेता है उसके घर में वर्ष भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। गृहकलह, दरिद्रता, रोग और मानसिक तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तुलसी विवाह के समय तुलसी पर जल चढ़ाते हुए यदि मनुष्य मन से प्रार्थना करे, हे तुलसी माता मेरे घर से दुहक दूर करो और मेरे परिवार में शांति और सुख लाओ, तो मां तुलसी अवश्य सुनती है। इस दिन तुलसी के पत्ते खाने या तोड़ने की मनाही होती है, केवल पूजन के समय ही उन्हें स्पर्श करें। और हां, तुलसी विवाह के बाद तुलसी को जल अर्पित करना प्रतिदिन शुभ माना जाता है। इससे घर में धन, आरोग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। एक और रहस्य यह है कि तुलसी विवाह केवल भक्ति नहीं सिखाता बल्कि संस्कार सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि विवाह केवल 2 शरीरों का नहीं, 2 आत्माओं का मिलन है। तुलसी विवाह से हमें यह ज्ञान मिलता है कि जब हम किसी कार्य में